हेलो दोस्तों, हिमांशु स्टडी आईक्यू में स्वागत है। आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये अर्थिंग चैप्टर से हमने पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने उठा लिए हैं। जो बाकी बचे हैं उनको भाग 2 में कवर करने वाले हैं। रैपिड फायर है, सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर देखना है बस। अर्थ करने का क्या उद्देश्य है? तो अर्थ करने का उद्देश्य है भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। आंसर ए करेक्ट होगा। विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। आंसर ए क्या होगा? करेक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध क्या होता है? तो 1 किलो ओम होता है। अर्धचालकों द्वारा डैश को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। तो लीकेज धारा के द्वारा पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का क्यों आवश्यक है? क्योंकि क्या होगा, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए ये हमारा अर्थ करते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर सी करेक्ट होगा। पृथ्वी का वैद्युतिकी विभव यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल माना जाता है तो 0 माना जाता है। नम भूमि मॉइस्ट अर्थ का प्रतिरोध रेजिस्टेंस सामान्यतः होता है, कितना होता है? 3000 ओम पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः शरीर में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा प्रवाह खतरनाक हो सकता है? तो 50 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर धारा प्रवाहित हो तो खतरनाक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा करंट पृथ्वी में चली जाती है? तो लीकेज धारा पृथ्वी में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि नॉर्मल अर्थ में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। भवनों में अर्थ लाइन के लिए निम्न में से किस धातु मेटल का प्रयोग किया जाता है? तो कापर यानी कि तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप अतः व्यास का न्यूनतम आकार कितना है? तो वो 38 mm का होता है। GI पाइप के लिए भू संपर्कन आवश्यक है। आंसर डी, लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन, ISI साहित्य के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम विमाएँ कितनी होती हैं? आंसर सी करेक्ट है, 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.18 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB निम्न में से कौन सा आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो ELCB का काम होता है विद्युत वायरिंग की रिसाव लीकेज धारा से सुरक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार तांबे का न्यूनतम आकार होना चाहिए। तो 2.0 mm² होना चाहिए। निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है? तो इन सभी के लिए क्या होगा? दोहरी अर्थिंग आवश्यक है। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक लाने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? नंबर 1, समय समय पर भूमि में गड्ढे में पानी डालकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग लाइन हेतु आजकल प्रयोग किया जाने वाला तार या केबल है? तो 14 SWG PVC काबर केबल है। आंसर हमारा क्या होगा? बी करेक्ट जो बनेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करें क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, IE नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर डैश उचित रूप से प्रदान करना होगा व बनाए रखना होगा क्या? अर्थ टर्मिनल। ISI साहित्य के अनुसार भू संपर्कन अर्थड के लिए किस रंग की तार की अनुशंसा होती है? तो हरा रंग के लिए क्या होती है? अर्थ वाला वायर जो होता है वो हरा रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटेगा। ठीक है, AWG का विस्तार रूप क्या है? अमेरिकन वायर गेज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टम अर्थिंग जनरेटिंग स्टेशन में की जाती है। ए करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, मैगर का उपयोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? मैगर का उपयोग कुचालक प्रतिरोध परीक्षण में किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उपकेंद्र। आंसर ए करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र में पृथ्वी के प्रतिरोध को मापने की किस विधि को दर्शाया गया है? तो ये विभव का पतन यानी बी को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारे 39 क्वेश्चन रहे थे रैपिड फायर। इस तरह के रैपिड फायर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ITI में आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें। जय हिंद।